प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने में अति करुणामय प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रभु का धन्यवाद करते, सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर महान है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने में अति करुणामय प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर की तारीफ करें, उस अनुग्रह के लिए, नया ग्रेस के लिए, नए अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। कितने लोग जो आज की सुबह को देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु ने हमें नई सुबह दिया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज़ी, 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 प्रेज़ी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, सांस देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, प्रतिदिन हमें चलाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। ब्लेस करना, आज की सुबह में अनुग्रह देना। बहुत लोग आज, बहुत कई लोग बीमार में हैं, समस्याओं में जकड़े हुए, कई लोग उदासी में हैं, निराशापन में हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है वह जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? वह जीवित है। जब हम उदासी में जाते हैं, परेशानियों में जाते हैं, परीक्षाओं में से होकर गुजरते हैं, तब जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु वचन देता है, तो यही वचन हमें स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत बनाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। सचमुच में ये वचन ही हमारे जीवन को बदल देता है, क्योंकि प्रभु का वचन लिखा हुआ है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो पहले पाप में फंसा हुआ था, धंसा हुआ था, जो यीशु का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन एक दिन उसका हालेलुया परमेश्वर के साथ क्या होता है? एनकाउंटर होता है, वचन के साथ एनकाउंटर होता है। जो प्रभु के जो दास है, जो सेवक है, जब वो वचन बताते तब वो वचन उनके कानों में पड़ती है, क्योंकि वो वचन, वो जीवित वचन के कानों में पड़ते, तब उनके हृदय में हालेलुया जो वचन सुनते, जो बीज बोया जाता है और वो उगता है। वो क्या लेकर आता है? फल को लेकर आता है यीशु के सामर्थ्य नाम में, और वो आत्मा कार्य करता है परमेश्वर का। ये क्योंकि वचन क्या है? क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर है। जब वो वचन हमारे कानों में पड़ता है, मतलब परमेश्वर की जो वाणी है, जो आवाज है, हमारे कानों में पड़ता है और जब हमारे हृदय में जाता है, तो ये वचन सामर्थ्य के काम करता है, अद्भुत कामों को करता है और फिर चमत्कार को लेकर आता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्यों? क्योंकि वचन जीवित है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। बोलो, परमेश्वर का वचन जीवित है, क्योंकि प्रभु क्या है? वो जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है, वो हमारे जीवनों में सब कुछ बदल देता है। एक शराबी व्यक्ति के शराब छूट जाते हैं। एक मर्डरर जो है, हालेलुया, वो जब कन्फेस करते अपने पापा को मानता है, वो जेल से प्रभु रिहा कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने पश्चाताप किया और फिर अब उन गलत कामों को छोड़ के प्रभु के पीछे चलना, अपने जीवन को समर्पण कर दिया। तो वचन जीवित है। जब हम वचन को रिसीव करते अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामकाज के लिए, तो वचन हर एक इंसानों को बदल देती है, उनके मन को बदल देती है। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति। हम आपको बताना चाहिए वचन चमत्कार करता है। यदि आज बहुत सारे ऐसे हैं जिनका पति छोड़ दिया है, छोड़कर चले गए हैं, हो सकता है डाइवोर्स हो गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप नहीं चाहते कि मेरा डाइवोर्स हो और आप चाहते हैं कि मैं अपने पति के घर जाऊं, हालेलुया, तो वचन को रोज सुने, प्रार्थना करें और वचन के अनुसार क्लेम करके प्रार्थना करें। रोज सुने, वचन के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दीजिए, प्रार्थना में बने रहें, वचन को अपने हृदय में जीवित रखें। कई लोग अपने पति के बारे में सोचते हैं, ये तो ऐसे करता वैसे करता, हालेलुया, और उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप खुद घुटने टेक कर प्रार्थना करोगे कि मैं डाइवोर्स नहीं चाहती, आप प्रार्थना करोगे, प्रभु डाइवोर्स को कैंसिल कर। प्रभु आपने तो हालेलुया जोड़ा है, आपने तोड़ा नहीं, आपने जोड़ा। प्रभु जी, शैतान तोड़ने का काम करता है, लेकिन प्रभु जोड़ने का काम करता है। तो प्रभु जिस तरीके से प्रभु जी आपको ऐसे प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें जोड़ दे फिर से। भले डाइवोर्स हो गया, लेकिन आप नहीं चाहते डाइवोर्स,
हालेलुया, फिर हो चुका, फिर से आप चाहते हैं कि वो मेरे लाइफ में आए, तो सचमुच में यदि आप अकेले आप चाहते हैं कि वो आए, यदि डाइवोर्स हो चुका है, यदि डाइवोर्सी है, हालेलुया, तो वो आ जाएगा। यदि आप प्रार्थना में, यदि वचन में है, यदि पवित्रताई में है, यदि प्रभु के पीछे चलते हैं, हालेलुया, तो वचन जीवित और प्रबल होगा यीशु के सामर्थ्य नाम, उसे खींच कर लेकर आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये है वचन की सामर्थ्य। जैसे कि आप जानते हैं कि एक सिस्टर के जीवन में हम देखते हैं कि वो कितने साल तक घर से बाहर रही, आई थिंक 2-3 साल तक वो घर से बाहर रही बताती हैं। एक जन के जीवन में गवाही नहीं, ऐसे बहुत लोगों के जीवन में, तो वो बताते कि 3 साल, आई थिंक 2-3 साल तक घर से बाहर अपने पति से, अपने साथ से, हर लोगों से, और अकेले रहा करती थी। अब देखो लगातार प्रार्थना में रही, प्रार्थना में रही, प्रार्थना में रही, वचन में रही। अब परमेश्वर का जो वचन है सामर्थ्य का काम किया। क्यों? क्योंकि लगातार प्रभु में बने रहे, वचन उनके अंदर जीवित रहा। एक दिन नहीं, लगातार प्रार्थना में रही, लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े खड़े रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और उसके बाद मिरेकल होता है, उसका पति खींचा चला आता है, पता नहीं मेरे मन में तेरे प्रति आ रहा है, प्रेम आ रहा है। पहले वो उसको एब्यूजिंग वर्ड्स निकालता था, गाली देता, जा तुझे डाइवोर्स दे दूंगा, अब मैं दूसरी पत्नी कर लूंगा, मैं शादी कर लूंगा, पहले ये वर्ड्स कहता था। लेकिन जब वो प्रभु से प्रेम करने लगी, प्रार्थना में बने रही, अड़े खड़े रही, हालेलुया, अब उसका पति खींचा चला रहा अपने आप, जो कि कभी बात नहीं किया, हालेलुया। और वो गवाही देता है कि पता नहीं कोई ऐसी चीज थी कि मुझे खींच कर लेकर आ गई। बोलो सभी हालेलुया, प्रभु की महिमा। तो ये है वचन की सामर्थ्य जो कार्य करती है, जो मुर्दा शरीर को जिला देती है, जो लोगों के मन को बदल देती है, एक पापी को एक सज्जन पुरुष बना देती है, हालेलुया, प्रभु का जन होकर बदल देता है। पौलुस, हालेलुया, वो पहले देखो कैसा था, वो मारने पीटने वाला, जो कि स्टीफनस जो था उसके वध में वो शामिल था, उसको पत्थरवा करके मारा गया था, उसके वध में वो शामिल था पौलुस। प्रभु ने कैसे उसका, जब परमेश्वर के सामने एनकाउंटर आमना सामना हुआ, उसका जीवन बदल गया, टोटली जीवन बदल गया। अब पहले जो मारने पीटने के लिए जाया करता था, अब उतने लगन के साथ परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपना जीवन को समर्पण कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। कुछ भी प्रभु उसके लिए, कोई भी कार्य प्रभु के लिए असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई कार्य संभव नहीं है। वो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। प्रभु तभी तो कहता है चिंता ना कर लेकिन प्रार्थना कर। लिखा है कि नहीं लिखा फिलिपियों की किताब में? तो चिंता मत कर लेकिन तू प्रार्थना कर। पढ़ेंगे उस वचन को, यहाँ पर हम पढ़ते हैं फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि चिंता मत करो लेकिन प्रार्थना में बने रहो, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कीजिए, प्रार्थना, विनती, निवेदन। हालेलुया, प्रभु कह रहा है कि चिंता मत कर, तो प्रभु कह रहा है कि तू प्रार्थना कर, विनती कर, निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। और जब आप ऐसे करोगे, रोज धन्यवाद करोगे, रोज प्रभु की महिमा करोगे, प्रार्थना करोगे, आप देखोगे रिजल्ट को ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। ये जो बाइबल है, ये जो पवित्र किताब है, पवित्र पुस्तक है, जो ग्रंथ है, हालेलुया, ये एक ऐसा ही नहीं, ये जो बाइबल है ये जीवित है, ये जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल में से रोशनी आती है, बाइबल में से आवाजें आती हैं, प्रभु की आवाजें आती है, ये जीवित है क्योंकि वचन बोलता है। हालेलुया, जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम बोलते हैं, कोट खड़ा हो जा, चंगा हो जा यीशु के सामर्थ्य नाम में, तो वचन क्या है? परमेश्वर है। क्योंकि वचन को हम विश्वास के साथ बोल रहे, अप्लाई कर रहे विश्वास के साथ, तो वो कार्य करता है क्योंकि ये वचन जीवित है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी गवाहियां बताया था। हालेलुया, एक सिस्टर है जो महाराष्ट्र से है और वो बताती है, जो वो प्रेयर कर रही थी तो बाइबल में से आवाजें निकल रही थी। वो बताती कि मेरी आवाज में, हालेलुया, वो बता रही थी कि दीदी पास्टर आपकी आवाज में गाना निकल रहा था उस बाइबल में से। और उस समय हम रिकॉर्डिंग नहीं करते थे गाना वाने का, हम सिंपल ऐसे गाया करते थे। तो देखो प्रभु की प्लानिंग,
प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। प्रभु देखो प्रकट करके देता है, लोगों के द्वारा बताता है कि देख मैं तेरे जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा हूँ। मेरे लिए भी बताया तो प्रभु ने उनके जीवन में भी अद्भुत काम किया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है, वो अद्भुत कामों को करता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। और जब आप देखोगे हालेलुया, और वो गवाही देती है कि बाइबल में से आवाजें निकल रही थी, गीत की आवाजें निकल रही थी। हालेलुया, वो गीत आ रहा था, वो वर्शिप आवाजें आ रही थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जब हम सचमुच में, जब परमेश्वर के वचन जब हमारे अंदर जीवित रहेगा, फिर सोचो अद्भुत मिरेकल पर मिरेकल, मिरेकल पर मिरेकल होना, काम होना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम में। क्योंकि यह जो पुस्तक है हालेलुया अद्भुत है, जो जीवन को बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखती है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरे मत, घबराए मत, उदास मत हो। हालेलुया, ये वचन आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया, ये वचन आपके जीवन को बदल देगा यीशु मसीह के समर्थन नाम में। इसलिए इस पवित्र वचन के पर भरोसा रखें, इस वचन को क्लेम कर करके प्रार्थना करें यीशु के समर्थन नाम में। हम क्या पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को? यशायाह की किताब में, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर का जो वचन है वो सदैव अटल रहेगा। प्रभु का वचन कहता है, ये बाइबल कहती है, ये वचन कहता है, ये वचन सदैव अटल रहेगा। जो प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी जो बाइबल में लिखी गई है कि प्रभु यीशु जल्द आने वाला है, अपने लोगों को लेकर आने वाला, जो पवित्रताई में स्थिर है। हालेलुया, जो अपने उद्धार को प्रतिदिन पूरा कर रहे हैं, जो संभाल के रखा हुआ है। हालेलुया, तो प्रभु उन लोगों को लेकर जाएगा जो पवित्रताई में, जो उद्धार के कामों को प्रतिदिन पूरा करते हैं। हालेलुया, जो शुद्धता नहीं करते, जो गलत चीज ना सुनते, ना देखते, ना गलत काम करते, ना झूठ बोलते, ना चोरी करते, ना गंदे काम करते, या फिर किसी के मन में किसी कोई द्वेष नहीं, कोई जलन नहीं है। हालेलुया, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, अगापे लव करते, चाहे दे चाहे ना दे, प्रभु मैं फिर भी प्रार्थना में रहूंगा, मैं फिर भी सदैव आनंदित रहूंगा। हालेलुया, ऐसे लोगों को प्रभु लेने के लिए आ रहा है। ये प्रोफेसी भविष्यवाणी है। हालेलुया, ये बाइबल में लिखी हुई है और ये पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। प्रभु अपने लोगों को लेकर आएगा। हालेलुया, लेकर आने के लिए आ रहा है बादल में। फिर जो मसीह में मरे हुए वो जी उठेंगे, उसके बाद जो जीवित और बचे रहेंगे हवा में उड़कर प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन सुबह शाम की जो प्रार्थना होती है, जो वचन दिया जाता है, रोज सुने और अपने जीवन में रिसीव करें। और अब देखोगे हालेलुया, आप देखोगे अद्भुत कामों को, प्रभु को आश्चर्य, आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म काम को देखोगे यीशु मसीह के समर्थन में। यदि आज आपको प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, आप देखोगे बस आपको प्रार्थना करने का आत्मा आएगा, अभिषेक आएगा, नया मस्सा उतरेगा यीशु मसीह के समर्थन नाम में। अजीब रीति से काम करोगे यीशु मसीह के समर्थन नाम में। फलवंत होगे, फूलोगे, फलोगे और बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के समर्थन नाम में। बढ़ते जाओगे यीशु के समर्थन नाम में, बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के समर्थन नाम में। क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जीवित रखते हैं, तो फिर हालेलुया, कोई चीजें उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, नाश नहीं कर सकती। हालेलुया, शैतान फिर थरथराता है ऐसे विश्वासी से, जिन विश्वासियों के हृदय में परमेश्वर का वचन सदैव जीवित रहता है। वो जीवित कैसे रहता है? अब एक विश्वासी उद्धार पाया और शराब से छुटकारा मिला, अब फिर वो शराब आ रहा है दोस्तों के द्वारा, पी ले शराब, कुछ नहीं होता। अब वो बोल रहा है कि नहीं, मैं मन फिरा है, मैं नहीं पीता, मैंने छोड़ दिया। वो नॉर्मली बात कर, मैं छोड़ दिया, और वो अड़ीग रहा था, मैं नहीं पीऊंगा भाई, मैंने छोड़ दिया है। सचमुच में वो वचन उसके हृदय में जीवित है। तो शैतान देख रहा है, अच्छा तो शराब नहीं पी रहा है, अब किसको भेजू उसके जीवन में? अब किसी और को भेज रहा है, भाई शराब पी ले। अब वो एक बार ट्राई करेगा, दो बार ट्राई करेगा, शैतान किसी न किसी को भेज के। आप परमेश्वर का वचन आपके हृदय में मजबूत है और इस तरीके से विजय पाते, तो शैतान थरथराता है, कांपता है यीशु के समर्थन में। वे विचार, पहले वे विचार करते थे, अब छुटकारा पा लिया, अब फिर शैतान देगा वो हालेलुया, मोबाइल के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू पाप करवाने के लिए, गलत काम करवाने के लिए, ताकि शैतान आपके जीवन में कार्य कर सके। लेकिन जब आप उसमें अड़े और खड़े रहते हैं, अब वो वचन हृदय में जीवित रहता है। हालेलुया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार ट्राई मारता है, किसी न किसी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी के थ्रू, हाले किसी न किसी के थ्रू, बातों के थ्रू, किसी न किसी के थ्रू, लेकिन फिर भी आप अड़े और खड़े रहते हैं। उन चीजों को अपने जीवन से निकाल कर रिमूव कर देते, अपने जीवन को अपने जीवन में प्रभु के लिए आगे करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। और तब इस रीति से हम खड़े रहते हैं, तब सचमुच में हालेलुया, वो शैतान थरथराता और कांपते यीशु के समर्थन में भाग जाता है। वह एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, वो बार बार वो कोशिश करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जीवित रखते हैं, तो वो कभी भी कार्य नहीं कर सकता, यीशु के समर्थन नाम में बिगाड़ नहीं सकता, आपके जीवन को नाश नहीं कर सकता यीशु के समर्थन नाम में। क्योंकि ट्रायल आती है, परीक्षाएं आती है,
आपको परखने के लिए, आपके जीवन को देखने के लिए। हालेलुया। लेकिन जब हम उसमें स्थिर रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं और खड़े रहते हैं, तब परमेश्वर अद्भुत काम करना शुरू करते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में तब शैतान थरथराता है, कांपता है, भाग जाता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, महिमा की तारीफ, प्रभु का धन्यवाद, तो प्रभु यीशु की स्तुति हो। इसलिए हालेलुया, प्रभु परमेश्वर का वचन आपके हृदय में, आपके जीवन में हमेशा जीवित रहना चाहिए। और वो जीवित रहने का अर्थ ही यही है कि आप पाप से बचे रहना चाहिए, गलत कामों से बचे रहना चाहिए। और जब वो वचन आपके हृदय में जीवित रहेगा, तब आप अपने जीवन में फिर वो शुरुआत होता है मिरेकल का, फिर वो शुरुआत होता है अद्भुत कामों का, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए अपने आप को सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे और परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करें। और आगे लिखा है कि परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, विनती के द्वारा और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसके मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपने जीवन को सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, मदद कर, सहायता कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जनों को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते, प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, नेमसा दे, अनुग्रह दे। ओ रबक्का तेरे रबे शन तेरे रबे के तेरे रबका दिरा, प्रभु दया कर दे, अनुग्रहकारी नया ग्रेस दे, नया अनुग्रह दे, नई सामर्थ्य दे, नई ताकत दे। ओ रबशन तेरे रबे के तेरे रबका दिरा रबका दिरा, प्रभु मदद कर, सहायता कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। सही प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला रबक्का तेरे रबशन तेरे रबे के तेरे रबका दिरा रबका दिरा, दया कर दीजिए शप्पा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सदैव बना रहे, सदैव बना रहे। कभी भी आप पाप में न जाए, कभी भी निराशा में, यदि निराशाएं आ जाती है, लेकिन उस पर जयवंत हो जाए। जय पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। निराशा उदासी वाला जीवन आपके ऊपर प्रबल न होने पाए, शैतान आपके पर अटैक न करने पाए, शैतान आपके पर प्रबल न होने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम बोलो, परमेश्वर का वचन मेरे ऊपर प्रभुता करेगा। परमेश्वर का वचन को अपने जीवन से कभी जाने नहीं दूंगा, मैं अपने हृदय में जीवित रहूंगा। हालेलुया। प्रभु मदद कर, सहायता कर। ओ रबक्का तेरे रबशन यीशु अप्पा दया कर दे, राजा राजा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। प्रभु का वचन आपके हृदय में, आपके जीवन में बसा रहे, बने रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर मदद कर, सहायता कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, दया कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, दया कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। ओ लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। प्रभु जी मदद कर, सहायता कर, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हर एक जन के यीशु के नाम में कवर करते, वचन इनके हृदय में जीवित रहे, बने रहे, अड़े और खड़े रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। शैतान भाग जाए इनके जीवन से, इनके परिवार को छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्टात्मा जाए, बरगड़ाने वाली आत्मा हालेलुया इधर उधर बातों को चले कर आते को डिस्टर्ब करती है, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा से भर जाए, प्रभु की शांति से भर जाए, अनुग्रह से भर जाए। प्रभु मदद कर, सहायता कर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दयालु करना निधान पिता परमेश्वर, प्रभु दयालु करना निधान पिता परमेश्वर। हालेलुया। दया कर दे, 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 दया कर दे। रेबे के तिरणे बशंत, रेबे के तिरणे बगदिरणे बगदिर। प्रार्थना का आत्मा अभिषेक दे, नेमसा दे, अनुग्रह दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए। हर एक स्पिरिट, हर एक दुष्टात्मा आपके जीवन से, परिवार से यीशु के सामर्थ्य नाम में। इधर उधर की बात, इधर उधर डिस्टर्बेंस के स्पिरिट आपके जीवन से, आपके परिवार को छोड़कर जाए। उदासी वाला जीवन, निराशा वाला जीवन के जीवन से, परिवार को छोड़ के जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अनुग्रह दे। हालेलुया। दया कर दीजिए यीशु राजा, दया कर दीजिए। प्रभु छुटकारा दे, अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सामर्थ्य का काम जब सचमुच में, जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहता है, जीवित रहता है, तो सामर्थ्य के काम शुरू होते हैं, अद्भुत काम शुरू होते हैं। हालेलुया। प्रभु जी अद्भुत काम, ये वचन जो जीवित है, परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। प्रभु ये वचन के जीवन में क्लेम करती हूँ। हालेलुया। प्रभु मदद कर, सहायता कर। बोले यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके लहू के द्वारा जीवन है, उसके नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में जीवन है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। लेकिन आज कई लोग दूसरी रीति से लेते हैं। वो लोग सोचते हैं फिजिकल रीति से, जिसके पास पुत्र नहीं, बेटी है, तो सोचते हैं मेरे पास पुत्र नहीं तो आज मतलब छुटकारा नहीं, उद्धार नहीं है। हालेलुया। वो कौन से पुत्र के बारे में बात करते हैं बाइबल? ये है प्रभु यीशु मसीह, जो परमपिता परमेश्वर का जो पुत्र है। हालेलुया। ये पुत्र के बारे में बाइबल बातें करती है कि वो पुत्र और कोई नहीं, वह प्रभु यीशु मसीह है। वो पुत्र हमें मिल चुका है, वो प्रभु यीशु मसीह हमें मिल चुका
चुका है, तो उसके नाम में जीवन है, उसके नाम में छुटकारा है। हालेलुया। दया कर दे, दया कर दे यीशु के समर्थ नाम में। प्रभु मदद कर, सहायता कर, यीशु के समर्थ छुटकारा दे, अनुग्रह दे। जो बंधन में है यीशु के समर्थ बंधन टूट जाए। कई लोग बीमार में, समस्या में जकड़े, यीशु के समर्थ नाम में आजाद हो जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए यीशु के समर्थ नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थ उदासी वाला जीवन जाए, निराशाएं वाला जीवन जाए, इधर उधर की बातें जो डिस्टर्बेंस के स्पिरिट जो कार्य करते हैं जीवन में छाए यीशु के समर्थ नाम में। कई लोग अपने ऑफिस के बारे में चिंतित हैं, मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए। कई लोग अपने बिजनेस को लेकर चिंतित हैं, मैं प्रार्थना करती। देखो प्रभु ने, परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता ना कर लेकिन प्रार्थना कर। यदि आपको प्रभु का वचन कह रहा है कि चिंता मत कर, तो उसके साथ सॉल्यूशन भी दे रहे हैं कि तू प्रार्थना कर, विनती कर, निवेदन कर, धन्यवाद कर, प्रभु की स्तुति कर, प्रभु की महिमा कर यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और यही बातों को लोग कर नहीं पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं और चिंताएं करके बैठे रहते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में। हर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे, हर एक लोगों को जीवन में अनुग्रह दे, प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक देने, मसा दे, अनुग्रह दे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। छुटकारा दे, अनुग्रह दे यीशु के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। दयालु करना निधान पिता परमेश्वर, हालेलुया। छुटकारा दिया, धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। अशुद्धता आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गंदी आत्मा यीशु के समर्थन आपके जीवन को, परिवार को, हर एक सदस्य को छोड़कर जाए। शुद्धता का आत्मा दे, पवित्रताई का आत्मा दे प्रभु जी। अपने पहला प्रेम से भर दे, अगापे लव से भर दे, अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम से भर दे, अभिषेक से भर दे, नेम मसा दे, अनुग्रह दे यीशु के समर्थन नाम में। ये वचन इनके हृदय में बसा रहे यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। जिस तरीके से लोग सोना चांदी डायमंड को प्यार करते हैं, लेकिन उससे जो बहुमूल्य है वह है प्रभु का वचन। हालेलुया। वचन भी तो हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है यीशु के समर्थन नाम में। कोई सोना कोई चांदी में बचा नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बचाता है। ओ रबा खतिर लबशंतिर रबे के तेरे रबा के तेरा। जिस प्रकार से कोई डायमंड या कोई सोना कोई भी अपने हार में जो पहनता है, और सॉरी अपने गले में जो पहनता है कोई हार को, तो उसे बहुत ही केयर करके रखता है। उसी प्रकार से प्रभु का वचन कहता है कि इस वचन को अपने गले का हार बना ले। हालेलुया। कि ये वचन तेरे जीवन से कभी ओट न होने पाए, ये वचन तेरे जीवन में, तेरे गले में सदैव बने रहे। जब ये वचन हमारे अंदर बना रहेगा, गले में लटका रहेगा, मतलब ये है कि वचन आपके हृदय में, आपके जीवन में बना रहेगा, तो कभी भी आप पाप को अपने जीवन में जगह न देंगे। कभी भी निराशाएं आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगी, गंदे काम आपके जीवन में प्रभुता नहीं करेगी, बल्कि हालेलुया वचन ही आपके ऊपर प्रभुता करेगा। तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन क्या बोलता है, कोई ऐसा बोलता है। आज सचमुच में आप प्रभु के लोग हो जाओगे, तो आप फिर आत्मा के अनुसार चलोगे यीशु के समर्थन नाम में, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा को कभी चोट नहीं लगती। उसी प्रकार से रोमियो की किताब में लिखा है, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमें किसी चीज से, कोई बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा को तो किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो जब हम आत्मा में होकर चलते हैं, प्रभु के वचन में होकर चलते हैं, आत्मा में कब होकर चलते हैं? जब प्रभु का वचन का आप अपने गले का हार बना लेते हैं, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को समर्पण करते हैं, तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको गाली दे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बोलोगे इसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। इसलिए मसीह में भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा के अनुसार चलोगे तभी तुम परमेश्वर पुत्र होगे। हालेलुया। इसलिए वचन आपके जीवन में कभी ओट न होने पाए। वचन अपने गले का हार बना लो यीशु मसीह के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु वचन का अभिषेक दे, वचन को अपने गले का हार बना ले, वचन आपके हृदय में, के अंतर आत्मा में जीवित रहे यीशु मसीह के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, नेम मसा दे, अनुग्रह दे, प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, वचन के अनुसार चलने वाला जीवन दे, जीवन दे, जीवन दे यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। निराशाएं जाए, गंदी आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। भीड़ में डिलीवर, गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। तेरे मुंह में आग कांगर जाए। हालेलुया। कई लोग झूठी शिक्षा देकर लोगों को बरगलाते हैं, यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती जो लोग बीमार है यीशु के समर्थन नाम में चंगे हो जाए, हड्डी की रोग और समस्या जाए, हाले गले का दर्द जाए। मैं प्रार्थना करती पेट का दर्द जाए। हालेलुया। किडनी की जो प्रॉब्लम है, सूजन है, कुछ भी है, गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। हाले पीठ का दर्द जाए, गले का दर्द जाए यीशु के समर्थन नाम में। आके जो पानी भरा पेट में यीशु के समर्थन नाम में चंगे हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी बीमारी डॉक्टर ने कहा, कहता है कि नहीं क्योर हो सकता, लेकिन प्रभु के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। मैं प्रार्थना करती बोले यीशु के कोड़े खाने में से मैं चंगा हो चुका, चंगी हो चुकी हूँ। यीशु के लहू में जीवन छुटकारा है। हाल यीशु के लहू को आपके ऊपर लगा देते, यीशु के समर्थन नाम में चंगे और आजाद हो जाऊं। से प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती जिनका घर टूटा हुआ है, मैं प्रार्थना करती जोड़ देती हूँ। जिनका पति छोड़कर चला गया घर, यीशु के समर्थन वापस लेकर आती है। यीशु के समर्थन नाम में रोजाना प्रार्थना करें जैसे कि प्रार्थना में सिखाया गया है।
मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु दया कर जिनको घर से निकाल दिया गया है, मैं प्रार्थना करती वापस बुलाने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में दयालु करना निधान पिता परमेश्वर, हालेलुया, उनको उद्धार का नए जीवन की घोषणा करती हूँ। हालेलुया प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे उनको बेस्ट जीवन साथी की घोषणा करती, जो आत्मा का जो उद्धार पाया होगा। मैं प्रार्थना करती जिनके शादी में रुकावट आ रही बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में टूटा हुआ परिवार छूट जाए। हालेलुया, जिनके घर में लड़ाइयां झगड़ा गुस्से के आत्मा स्पिरिट जो कार्य करती है, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, शांति की स्थापना करती हूँ। हालेलुया, सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद करने वाला, सहायता करने वाला, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु जी दया कर दे, सर प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जो नशा करता है, प्रकार के नशे आपके जीवन से परिवार छोड़ कर जाए। हालेलुया, जो शराब पीते हैं, कई तो पीढ़ी से पीढ़ी तक जो नशाएं की आत्मकारी करती है, आज वो जुआ को मैं तोड़ देती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे भी जो श्राप है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आया, जो कभी जॉब ही नहीं मिली है, मैं प्रार्थना करती हूँ इस श्राप और बंधन को तोड़ देती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद कर, सहायता कर। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती परिवार से जुआ टूट जाए, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पीढ़ी दर श्राप टूट जाए। कई ऐसी बीमारी होती है, यदि उसके बाप को लगा तो उसके परदादे से चली आ रही और उनके बेटे बेटियों पोते पोतियों को भी लगी हुई है। मैं प्रार्थना करते बीमारी के टॉक यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरे में कंगार जाए। छुटकारा के लिए धन्यवाद, हालेलुया, छुटकारा देती है, धन्यवाद करती सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। जो हॉस्पिटल बेटा भीड़ में डिलीवर चंगे और आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती नशे से आजाद हो जाओ, वे विचार के स्पिरिट जाए, गंदी आत्मा जाए, नेगेटिव थॉट, बुरे विचार, गंदी आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। छुटकारा के लिए धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। स्किन के डिसीज जाए, जिनको दौरे पड़ते हैं, मिर्गी पड़ते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। डिप्रेशन जाए, सर दर्द खत्म हो जाए, हाले जो दवाई खा खा के जो थक जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में दवा वाली जिंदगी से आजाद कर दे, बल दे, ताकत दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो फास्टिंग कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर, प्रभु जिनको बल दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे, कमजोरी को दूर कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते प्रभु। मिरेकल करना पिता परमेश्वर, अनुग्रह देने यीशु के सामर्थ्य नाम में लोगों के जीवन में। जो लोग सचमुच हमारे साथ मिलकर जो रविवार की प्रार्थना सभा के लिए जो प्रार्थना करें फास्टिंग प्रेयर के साथ, कई लोग फास्टिंग प्रेयर नहीं कर पाते लेकिन लगातार प्रार्थना में बने हैं, जो घुटने टेक कर प्रार्थना करे, दुहाई दे प्रभु उनको बहुत आयत का आशीष दे। जो लगातार प्रार्थना करे विद फास्टिंग के साथ, प्रभु ने ब्लेस कर, अनुग्रह दे उनके जीवन में कम होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बंधन शॉर्ट टूट चुके, इसके लिए मैं धन्यवाद करती। जब वो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए जब फास्टिंग लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो अपने जीवन में आशीषों को ले रहे हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, बंधन टूट चुके, धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस। आपका बिजनेस, आपकी जॉब अब सेम नहीं रहेगी, वो बदलेगी, मतलब वो नेक्स्ट लेवल में जाएगी, आशीषों को लेकर आएगी, ब्लेसिंग्स को लेकर आएगी, कर्ज से आप आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। कर्ज से आजाद हो चुका ऑनलाइन काम को न्यू प्रोजेक्ट के साथ, न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करती हूँ। हर एक बिजनेस जो प्रभु की इच्छा के अनुसार है, ब्लेसड होकर बदल जाए, आशीषित होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा देना प्रभु जी, वचन को मेडिटेट करने के लिए, पढ़ने के लिए अनुग्रह देना। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया। जहाँ जहाँ जाते हैं सरदूतों को ठहरा देती, यीशु के लिए हमें कवर करती हूँ, बाड़ा बांध देती हूँ। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु। सर प्रार्थना को सुन लिया, मिरेकल होना शुरू हो चुका, धन्यवाद करती हूँ। दुष्ट आत्मा जा चुके, धन्यवाद करती हूँ। बीमारियां जा चुके, धन्यवाद करती हूँ। उद्धार हो चुका, जो घर छोड़कर चले गए थे वापस आ चुके, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार कर प्रभु जी। निर्दोष बना, निष्कलंक बना, हालेलुया, ब्लेमलेस बना पिता परमेश्वर, बिना कोई दाग ना हो, कोई झुर्री ना हो, ऐसा हमें पवित्रताई वाला जीवन दे। हम आपको प्रसन्न करने वाले होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार कर, दिन प्रतिदिन तैयार कर और अपने उद्धार को संभाल के रखने के लिए अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन उद्धार के कामों को पूरा करते जाना और ऐसा अनुग्रह दे हर एक लोगों के जीवन में। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट है, आप जल्द आने वाले अपने लोगों को लेने के लिए। प्रभु यदि आज भी आपका आगमन होता है तो हम सभी प्रभु में हालेलुया उठा लिए जाने के लिए प्रभु अनुग्रह देना। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे वचन से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु में सदा आनंदित रहे। तो
लगातार प्रार्थना में बने रहे। जो सुबह और शाम की जो प्रार्थना होती है, रोज वचन सुने, प्रार्थना सुने, अपने जीवन में रिसीव करें। हालेलुया। आप देखोगे टोटली चेंज देखोगे और आप देखोगे मिरेकल कृषि के समर्थन में, जैसे अभी मैंने आपको गवाहियां बताया कि कैसे कैसे अद्भुत काम हुआ। हालेलुया। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। जब लगातार प्रार्थना में, वचन में जब अपना जीवन को समर्पण करते, सुबह शाम के जब प्रार्थना वचन फास्टिंग प्रेयर, प्रार्थना वचन फास्टिंग प्रेयर, तो शैतान तड़पता, फिर उसे जाना ही पड़ता छोड़कर। यीशु के समर्थन नाम में इसे रोज प्रार्थना को सुना, रोज वचन को रिसीव कर यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु अनुग्रह देना चाहिए हर एक लोगों को। प्रभु ब्लेस करो, आशीष दे। तो रोज सुबह की प्रार्थना जो 3 बजे होती है, तो शाम की प्रार्थना जो 6 बजे होती है, रोजाना हालेलुया इस मीटिंग को अटेंड करें। फास्टिंग प्रेयर को भी हालेलुया रोज अटेंड करें और अपनी फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं। प्रभु को बहुत आयात की आशीष दे। जो बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप दीप्ति प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं विश्वास के साथ। और अपनी गवाहियों को सिर्फ और सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही आपने उस डिटेल्स को देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर में भेजनी है और लगातार प्रार्थना करें। जो रविवार की जो प्रार्थना सभा है, हालेलुया, जैसे कि आपको बताया गया जो एड्रेस है, उसके लिए लगातार प्रार्थना करना है कि बाहर में जो रिजॉर्ट जो पैलेस लिया गया है, उस वहां पर मीटिंग होगी, प्रेयर होगी। जो रेंट में लिया गया है, तो उसका आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु ब्लेस करना चाहिए, बोझ उठा के चलाना चाहिए। लेकिन आपको ये प्रार्थना हमेशा करना है कि प्रभु खुद का जो जमीन देना चाहिए, चर्च भवन के लिए जमीन देना चाहिए। लगातार प्रार्थना करना है। जब आप इसके लिए प्रार्थना करोगे, सचमुच में आप खुद परमेश्वर को जमीन से ब्लेस करेगा। आपके केस हल होना शुरू होंगे यीशु के समर्थन नाम में। तो आपको लगातार प्रार्थना करना है। मेरा विश्वास है सभी प्रार्थना कर रहे हैं। तो मेरे लिए लगातार प्रार्थना करें, टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए, और जो हमारी टीम में काम करते हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि और परमेश्वर के कामों को कर सकें, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के आगमन के लिए हम तैयार हो सके। हम खुद भी प्रभु के आगमन कर तैयार हो सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु में सदा आनंदित रहें। प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग।